औरत अपना 3 साल बेटा सास के पास छोड़कर वरदेन के घर कुछ दिन के लिए चली गई। 2 दिन बाद सास ने फोन किया, बेटा जल्दी वापस आओ, लड़का बहुत उदास है। बहू बोली, माँ जी किसका बेटा उदास है, आपका या मेरा? एक फौजी ने दूसरे कमरे से अपनी बीवी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जानू अगर मुन्ना सो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं। बीवी के मोबाइल से मैसेज आया, पापा अम्मी सो गई है और मैं मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। पप्पू ने न जाने क्या सोचा कि पड़ोसन के घर गया। पड़ोसन को किचन में देखकर पप्पू बोला, हेलो आंटी क्या हाल है? पड़ोसन बोली, क्या है? पप्पू बोला, आंटी शादी से पहले आपका क्या साइज था? पड़ोसन बोली, अबे पागल है क्या, तुम्हें क्यों बताऊं? पप्पू बोला, अरे आंटी मैं तो देख रहा हूँ कि शादी के बाद भी आपका साइज नहीं बढ़ा है। पहले भी आप 5 फुट 2 इंच की थी और अब भी 5 फुट 2 इंच की हो। ये 10 सेकंड का डरावनी कहानी है, लिहाजा कमजोर दिल वाले ना सुने। बारिश की अंधेरी रात में एक पठान एक किताब बेचने खड़ा था। एक आदमी आया और वो किताब 7,000 में खरीद ली। पठान ने किताब देते हुए कहा, जब तक कोई परेशानी ना आए किताब का आखिरी सफा मत देखना, नहीं तो मर जाओगे। आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन इसने आखिरी सफा नहीं खोला। एक दिन वो खुद पर काबू न रख सका और आखिरी सफा खोल कर देखा तो सदमे से मर गया, क्योंकि इस किताब के आखिरी सफे पर लिखा था कीमत सिर्फ 20 रुपए। आशिक गर्लफ्रेंड से, जानू कहाँ थे इतने टाइम से? गर्लफ्रेंड, माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। आशिक बोला, जानू मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको कोई हिचकी नहीं आई क्या? गर्लफ्रेंड बोली, जानू हिचकी तो आई थी, लेकिन कैसे मालूम होगा कि ये कौन सी वाली की है? बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। आखिर सर पकड़ कर बोली, या अल्लाह, मैं एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ जिसे कोई घास ही नहीं डालता। पप्पू की क्लास में टीचर ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों गरीबों के साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू बोला, ओ अच्छा मैं समझ गया। टीचर, क्या? पप्पू बोला, सर इसीलिए तो पड़ोस वाले अंकल नौकरानी को गले लगाते हैं और इसकी बीवी दूध वाले को गले लगाती है। जज, इतना मामूली सी झगड़ा पर तुम अदालत क्यों आए हो? इतना मामूली झगड़ा तो आप बाहर भी निपटा सकते थे। मुलजिम बोला, सर हम अदालत के बाहर ही तो निपटा रहे थे, लेकिन पुलिस हमें लड़ाई के इल्जाम में यहाँ लेकर आया। दोस्तों मेरी मानो तो शादीशुदा औरतों से हरगिज़ मोहब्बत न करो, क्योंकि यहाँ कामयाबी की शर्त सिर्फ 5% है और मसला खराब होने की शर्त 95%। एक ट्रक के पीछे लिखा था, मेरी खुशी मुझे रास नहीं आई। एक बंदे ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है भाई, आपको खुशी कैसे रास नहीं आई? ट्रक ड्राइवर ने जवाब दिया, जनाब खुशी मेरी बीवी का नाम है। अगर आपने कभी जिंदगी में किसी से कोई एड्रेस पूछा हो और इसको एड्रेस पता ना हो, तो कसम से अपना सर ऐसे को जाते हैं जैसे गूगल मैप के तमाम सर्च बटन इसके सर में लगे हों और नेटवर्क ने काम छोड़ दिया हो। एक बात समझ में नहीं आती कि औरतें कैसे दुकानदारों से पैसा कम करवाती है। पैसे कम करने की कोशिश करता हूँ तो दुकानदार सामान उठाकर वापस रख देता है। एक फौजी छुट्टी पर आया, रात के 12 बज गए, लेकिन इनका बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। फौजी की बीवी अपने बच्चे से बोली, देखो बेटा रात बहुत हो गई है और तुम अभी तक नहीं सोए।
देख बेटा, जैसे ही अंधेरा हो जाए मुर्गी के बच्चे सो जाते हैं। एक तू है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा। बच्चा बोला, लेकिन माँ, मुर्गी भी तो अपने बच्चों के साथ सो जाती है, फिर आज आप पापा क्यों नहीं सोते?